अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, हमने कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक नया मौजू उठाने जा रहे हैं, जो है सीता जी की आहुजारी। मैंने आपको बताया कि ये एक नज़म है। इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको नज़म भी थोड़ा सा उसका तारुफ करा दिया था कि नज़म किसे बोलते हैं। ये नज़म की हैत से कौन सी किस्में हैं, 4 किस्में मैंने आपको बोली थी। तो चलिए, आज हम सीता जी की आहुजारी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सीता जी की आहुजारी ये एक नज़म है जो कि सरवर जहाँ आबादी ने लिखी है। अगर हम इस नज़म के मौजू की बात करेंगे तो ये रामचंद्र जी के वनवास के वक़्त सीता जी पर क्या गुजरी, शायर ने उसी चीज़ को उभारने की कोशिश की है। तो चले, आप अपनी किताबें खोलें और पेज नंबर 37 देखिए। हमरा अपने बन को मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। तो पहले शार में शायर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कहते हैं कि हमरा अपने बन को मुझे नात चलो। कि हमें पता है कि रामचंद्र जी को अपने वालिद के हुक्म से और कहाँ जाना था, बनबास जाना था 14 साल के लिए। तो वो शायर सीता जी से मुखातिब होकर कहता है कि हमरा अपने बन को, कि आप रामचंद्र जी से कहते हैं कि अपने साथ जंगल में मुझे नाथ हम बोलते हैं शौहर को, कि मुझे साथ ले चलो। मैं तुम्हारे चरणों की रेखा हूँ, यानी कि आपके बगैर मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मुझे अपने साथ ले चलो, जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी। नाजुक है मेरा शीशा, ये दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। इस शेर में शायर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कहते हैं कि वो अपने दिल को जो है अपने दिल को है शीशे से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल जो है ये शीशे की मानंद नाजुक है। अगर ये इतना नाजुक है कि ये आपके जुदाई का गम सह नहीं पाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेली फिराक की कड़िया, वो जिसने जेली हो जेले फिराक की। इस शेर में शायर कहते हैं कि मुझसे एक रात भी जो है जुदाई की नहीं कट सकती, क्योंकि ये उसी को पता है कि ये उसी को पता है कि रातें कैसे कटती है जिसकी कभी किसी से जुदाई हुई होती है। तो शायर सीता जी से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ जंगल में ले चलो। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। इस शेर में सीता जी कहती है, शायर सीता जी से मुखातिब होकर कहता है कि जब से मेरी शादी आपके घर में हुई है, मतलब जब से मैं अपने बाप के घर से आपके पास आई हूँ, तब से आपने कभी भी मुझे मैं आपसे दूर नहीं रही हूँ। तो आज कैसे मैं आपसे दूर हूँ? मैंने कभी जुदाई का गम नहीं सहा, तो आज कैसे सहूँगी? पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, पहलू में बन के सब्र कशीब जिगर रही। इसमें शायर कहता है कि मैं हमेशा आपके सामने रही, आपकी आंखों के सामने सुबह व शाम रही, पहलू में बन के सब्र शकीब जिगर रही। मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है कि मैं आपसे दूर जा सकूं। दुख आज तक सहा न गम में इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितम में रोज़गार का। शायर कहते हैं कि सीता जी से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी जुदाई का गम नहीं सहा है, क्योंकि आज तक मुझे कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि मैं आपसे दूर रह सकूं तो मैं जुदाई का गम सह सकूं। तो शायर कहती कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं सह पाऊंगी। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। इस शेर में शायर कहते हैं कि तुम सदमे तुम्हारे, कि मैं तुम्हारी जुदाई का गम सहन ही नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी कि लेकिन तुम्हारी ये दुख जो मैं ये एक सेकंड के लिए भी मैं जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके ना जीता गरीब को। इसमें सीता जी कहती है कि अगर आप मुझे घर पे अकेले छोड़ कर जाओगे, मुझे अपने हमरा बनवास लेकर नहीं जाओगे, तो जब आप बनवास से वापस आओगे, आप सीता गरीब को घर पे नहीं पाओगे, बल्कि मैं तो मर चुकी होंगी, क्योंकि मैं आपके बगैर एक सेकंड क्या, मैं कुछ आपके बगैर एक पल तक नहीं रह सकती। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिर दोस्त भी है आह जहन्नुम मेरे लिए। बच्चा, इस शेर में शायर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कहते हैं कि अंधेरा जो है मेरे लिए, ये दुनिया जो है मेरे लिए अंधेरी है।
तुम्हारे बगैर, और तुम्हारे बगैर अगर मुझे जन्नत में भी डाला, फिरदौस का मतलब होता है जन्नत, अगर मुझे फिरदौस में भी डाला जाए तो मेरे लिए वो भी जहन्नम होगा, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, दुनिया के सैरे ऐश है खिदमत में आपकी। इसमें सीता जी कहती है कि मुझे कोई दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए, अगर मेरे पास आप हो तो मेरे पास ये सारे ऐशो अशरत है। यूं हर तुम्हारे साथ फेरूंगी मैं बन में खुश, भंवरा कली पे हो जैसे चमन में खुश। मैंने आपको बोला कि सीता जी कहती है कि ये सारे ऐशो अशरत मेरे लिए आपके साथ रहने, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरे लिए ये सारे ऐशो अशरत कोई मायने नहीं रखते। तो आखिर दूसरे शार में शायर कहता है कि अगर मैं आपके साथ वन में जाऊंगी तो जैसे एक भंवरा जो है, एक मिसाल दी है, तशबीह दी है, जैसे भंवरा जो है कली कली में खुश रहता है, मैं उतनी ही खुश होंगी अगर मैं आपके साथ जंगल में आऊंगी। पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नौनिहाल को। तो पीतम्बर जो हम इंग्लिश में बार्क छ वना, जो पेड़ों की जो बाहर की जो पेड़ों का बाहर का जो हिस्सा होता है जिसको हम इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। तो शायर कहता है कि मेरे लिए वो भी जो है पीताम्बर, पीताम्बर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि जरद रंग का रेशमी कपड़ा, कि वो बोलती है कि वो कितना सख्त होता है दरख्त का बाहर वाला हिस्सा। तो मेरे लिए वो भी जो है, अगर मैं आपके साथ आऊँगी, आपके साथ रहूँगी जंगल में ही सही, लेकिन मेरे लिए वो भी जो है वो इतना नरम होगा जैसे कि जरद रंग का रेशमी कपड़ा होता है। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। तो शायर बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में कहते हैं कि अगर स्वामी हम शौहर को बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मुझे कोई गम नहीं है, जो खस घास फूस का जो झोपड़ा होगा मैं उसमें भी रह लूँगी, मेरे लिए वो भी जो है एक महलों से कम नहीं होगा। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। तो इसमें सीता जी से मुखातिब होकर शायर कहते हैं कि जो सब्ज़ा है, जो सब्ज़ी मतलब पत्ते वगैरह जो है, इसी से मेरा बिस्तर, यही मेरा बिस्तर बन जाएगा, और जो झूला है, झूला झुलाने के लिए जो हवा है वो मुझे झूला झुला लेंगी। ये एक शायरी अंदाज में शायर कह रहे हैं। सूरत तुम्हारी देख के गम मैं भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंज व आलम भूल जाऊंगी। तो सीता जी आखिरी मकता में कहती है कि आपसे आखिरी शार में कहती है कि आपकी शक्ल देखकर मुझे ज़माने की सारी सख्तियाँ, ज़माने की सारी जो तकलीफ़ें हैं वो सारी मैं भूल जाऊंगी, बस अगर मैं आपके साथ हूँ तो मेरे साथ कोई गम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थी सीता जी की आहवजारी जो कि सरवर जहाँ आबादी ने लिखी है। इसमें वो क्या बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको सबक में बताया कि इसमें वो बताते हैं कि जब रामचंद्र जी को अपने वालिद की मर्जी और हुक्म के मुताबिक बनवास जाना था तो सीता जी पर क्या गुजरी, इसमें शायर ने वही उबारने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम उर्दू का जो है अगला टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।